इस्लाम में महराज मलिक महराज मलिक महराज मलिक माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो आवाज दो आवाज दो मलिक के के बीच जो है ऐसा लग रहा है कि आवाम जो है वो सफर कर रही है। आज जिला मुख्यालय डोडा में गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है जब डोडा पूर्वी के विधायक महराज मलिक ने फेसबुक पर लाइव होकर उपायुक्त डोडा हरविंदर सिंह के खिलाफ अभद्र व आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया है। तो वहीं आप मौके की तस्वीरें साथ साथ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जहां पर लोगों का गुस्सा भड़का है और जमकर हंगामा किया जा रहा है और यहां पर इंसाफ की मांग की जा रही है। बता दें कि इस कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए जिले के सभी विभागों के कर्मचारी एकजुट होकर पेन डाउन यानी कि कलम छोड़ हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि यदि एक ईमानदार और कृत्यनिष्ठ डीसी के साथ ऐसा व्यवहार किया जा सकता है तो डोडा जिले में कोई भी अधिकारी या कर्मचारी सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता। कर्मचारियों ने मांग की है कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और एक जनप्रतिनिधि द्वारा की इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो वहीं आप मौके की तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर एकजुट होकर बड़ा संघर्ष किया जा रहा है, इंसाफ की मांग की जा रही है और एकजुट होकर यहाँ पर इंसाफ की गुहार डोडा वासियों की ओर से, कर्मचारियों की ओर से लगाई जा रही है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि जब तक इस संबंध में ठोस कदम नहीं उठाए जाते तब तक उनका विरोध और हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। डोडा से आप देख पा रहे हैं पारुल दुबे की रिपोर्ट। ऐसा हमेशा लग रहा हो कुछ लैंड आर्डर तो हमारे बंदे होंगे, आपके हमारे बंदे होंगे। हमने कौन सा कोई हमने ऐसे यहाँ कोई पराया नहीं है, यहाँ सब आपस में आप बंदे, मैं आपका बंदा नहीं हूँ, आप मेरे बंदे नहीं हो। सर एक बात है ना, एक बात है, जितनी देर तक महराज मलिक एमएलए डोडा यहाँ माफी नहीं मांगेगा डीसी साहब से, उतनी देर तक जो हम सफाई कर्मचारी, मैं सफाई कर्मचारियों का यूनियन प्रेसिडेंट हूँ, अगर उनने माफी नहीं मांगी तो जितने भी चुनाव रैली में कमेटियां हैं सारी की सारी काम छोड़ हड़ताल पे जाएंगी। उसकी जिम्मेदारी एमएलए डोडा जो महराज मलिक है उसकी होगी। आगे उसके एक मिनट अगर हम डीसी ऑफिस से यहाँ तक पीसफुली आए हैं, हम यहाँ से भी आगे पीसफुली जा सकते हैं। हमने कोई लाठी थोड़ी बरसा नहीं है। अगर एक बंदा पागल है सारे थोड़ी पागल है। हम मुलाजिम है, मुलजिम नहीं है। वो अपने आप को समझता खुदा। चलो आप करो, इधर थोड़ा इधर करो, नहीं करो। के साथ हिंदू मुस्लिम सिख के साथ सही बात है। उठा दे मुलाज़िमीन जिंदाबाद, उठा दे मुलाज़िमीन जिंदाबाद। ये रियासत को देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम कोई कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि मसाइल हल हो सकते हैं। जो नाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब के लिए, उस चीज़ का इज़हार अफसोस करने हम जा रहे हैं। हम कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी हो, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो, क्योंकि हम खुद मुलाजिम हैं। हम लोगों की सहायता के लिए हैं, लोगों की बेहतरी के लिए हैं। तो हम चाहते हैं कि ऑनरेबल एमएलए को भी सोचना चाहिए कि जहां हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब या कोई भी एम्प्लॉय हो, उसके खिलाफ ऐसे नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। मसले आराम से भी हल हो सकते हैं, चिल्लाने से बेहतर है। मसले टेबल पे हल हो सकते हैं, बैठ के हल हो सकते हैं। अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करके मसाइल को हल किया जा सकता है। लेकिन अगर वहाँ पे ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाए, सिर्फ डिप्टी कमिश्नर के लिए नहीं बल्कि उनकी फैमिली के लिए, उनकी अहलिया के लिए, घर में सबके लिए,
तो ये अच्छा नहीं होता है। तो ये इसी की हम मजम्मत कर रहे हैं। यहाँ पे पूरी जो मुलाजमों की जितनी भी तंजीमें हैं इस चीज का विरोध कर रहे हैं हम कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आज आप काम करेंगे कि नहीं? हमने देखिए, आप एक डिजास्टर है, जम्मू कश्मीर में एक डिजास्टर है। हम नहीं चाहते हैं कि लोगों का काम सफर हो। हमने डिजास्टर के रिलीफ के रिलेटेड सारे काम रखे हुए हैं, वो चल रहे हैं, हमारे ऑफिस में चल रहे हैं। चाहे किसी को रिलीफ डिस्पर्स करना हो, किसी की रिपोर्ट करनी हो, वो चल रहा है। लेकिन एक हम ये विरोध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे अल्फाज आम इंसान भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। फिर एक इतनी हाई पोस्ट पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए जो लेजिस्लेटर है, जो कानून बनाता है, उनके लिए ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल। जिन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डोडा में कंट्रोवर्सीज हो रही है, उनको भी सोचना चाहिए कि मैं कैसे अल्फाज का इस्तेमाल करूँ। और इखलाक सबसे अच्छे जिसके हों वो इंसान बेहतर है। वो इस्लाम में भी हमारी यही डिमांड है कि देखिए कि जो कानूनी कार्रवाई, कानून सबके लिए बराबर है। अगर हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने गलत किया होगा तो उसके लिए भी कानून है। जहां हमारे कोई आम बंदा गलत कर रहा है तो उसके लिए भी वही कानून है। अगर कोई एमएलए गलत कर रहा है तो उसके लिए भी कानून है। जो कानूनी तरीके से कार्रवाई बनती है या जैसे भी हो वो कानूनी तरीके से देखेंगे। लेकिन हम ये नहीं रख रहे हैं कि हम किसी पार्टी के या उसके जातियात पे आ जाए, जाति उसके मतलब आज आके उनको जाति टारगेट किया जाए, बल्कि कुर्सी का मसला है, वहाँ पे बात हो सकती है। अभी एमएलए महराज मलिक लाइव आए थे, उन्होंने कहा कि मुलाजमों को जबरदस्ती जो है वो प्रोटेस्ट करवाया जा रहा है। देखिए, ये जबरदस्ती कोई जबरदस्ती किसी का साथ नहीं है। डीसी साहब के लिए तो कल बोला, इससे पहले हमारे ईओ साहब के खिलाफ ही हुआ। ऐसा नहीं है, जबरदस्ती का कोई नहीं है। हम शाइस्ता लोग, हम एक तहजीब वाले लोग हैं। हम ऐसी बदतहजीबी नहीं करेंगे। हम ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे जो जेबा देंगे। तो हम यही चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी आपके साथ और आप डिप्टी कमिश्नर डोडा के साथ। मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि हम इस टाइम ये आ रहे हैं। हमारे बहुत सारे मसाइल इस टाइम बर्पा हुए हैं। पहले हम कोविड से, उसके बाद यहाँ डिजास्टर से, उसके बाद पहले बहुत सारे मसले हमारे जिनका हम हल ढूंढ नहीं रहे हैं। और बदकिस्मती से हम यहाँ पे इस टाइम हमारे एमएलए साहब को साथ में आना चाहिए था कि भाई बताओ जहाँ है, न कि वो छोड़ के ये फिर कुछ दूसरे मसाइल में आ रहे हैं। और पता नहीं, मुझे नहीं लगता है कि उनको क्या प्रॉब्लम है। बहुत ही बदकिस्मती हमारी है। और हम बताते खुद, मैं दो डिपार्टमेंट पे इस टाइम काम कर रहा हूँ। मैं खुद देख रहा हूँ कि इसकी वजह से हमारे कितने लोग सफर हो रहे हैं। और एक छोटी सी बात पे, और कल जो परसों और रोज आए दिन उनका काम है, उनको भी समझना चाहिए। अगर उनको ऊपर वाले ने इतना ओहदा दिया है, उस ओहदे का इस्तेमाल करें। खाली यही कि एमएलए नहीं बनाया, यहाँ और भी आए, हजारों एमएलए आए और हजारों एमएलए और बनेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुलाजमिन पे ही करेंगे। ये तो बदकिस्मती उसके लिए भी है कि उसके खिलाफ सड़कों पे लोग इस टाइम उतरे। और खास करके मुलाजिम जिनका 24 घंटे लोगों के साथ उठना बैठना होता है, उन लोगों के मसाइल हल करने होते हैं। मसाइल हल क्या, हम सड़कों पे इस टाइम एमएलए साहब के खिलाफ। एमएलए का और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का आपसी इस तरह से रिश्ता लोग कितना सफर कर सकते हैं? आप खुद देख रहे हैं। मैं आपको क्या बोलूँ, मैं पहले बोल चुका हूँ कि 24 घंटे पीछे जब हड़ताल हुई और लोगों ने देखा, मीडिया वाले कितने लोग रात को आए और हमारे बाइट लेते रहे। और पूरी रात हम सोए नहीं। और ये भी डीसी साहब भी खास करके पहले बोलते यार वहाँ जाओ, वो मैन एरिया हमारा है, ये मैन एरिया है। और एमएलए साहब को मैंने भी रिक्वेस्ट की थी उस टाइम कि आप भी आइए ना। उसका दूसरा ही वो सोच रहे हैं कि शायद उसी से उनका कारोबार चलता होगा। ऐसा नहीं चलेगा। मुलाजमों के साथ उठना बैठना रखिए आप, तब जाके आप भी कामयाब हो जाएंगे। पुलिस का हम पूरा एहतराम करते हैं। पुलिस जिस हिसाब से बोलेगी हम वही करेंगे। अगर पुलिस चाहेगी हम यहाँ से वापस जाए तो हम यहीं से वापस जाएंगे। आपको पुलिस ने रोका भी यहाँ पर, पुलिस बिल्कुल आपके सामने खड़ी थी। हाँ, पुलिस ने तो रोक दिया आपको। पुलिस ने रोका था। अगर वो बोलते हैं कि वापस जाए, हम वापस जाए, क्योंकि वो भी सरकारी मुलाजिम है, लॉ एंड ऑर्डर उनके पास रहता है कि वो भी नहीं चाहते होंगे, शायद उनके पास कुछ इनपुट्स होंगे कि आगे क्लैश होने वाला या जो भी है।
वैसे हम उस नियत से नहीं आते कि हम क्लैश करें, हम एक थोड़ा सा एक यकजाती के सिलसिले में आए थे और हम अपना गुस्सा जाहिर करना चाहते हैं कि जो हमारे हेड हैं, जो हमारे बॉस हैं डिस्ट्रिक्ट के डोडा के, जो हमारे सब कुछ हैं, तो हम उनके उस हमदर्दी के लिए यहाँ तक आए थे।